है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा भाजपा के लिए सच्चा, यही उनकी पार्टी है। आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर ने जंतर मंतर में कहा था मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। कुल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो पहली शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा में मैं भी बतौर भारत यात्री था। ऐसा हथौड़ा चलाने का काम किया है कि आज चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, तमाम इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र के जरिए इस देश के लोकतंत्र पे कब्जा करने का काम किया। क्या सच में इस बार इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार या एनडीए को चुनौती दे पाएगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो चुनाव के पहले पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस के खिलाफ रैलियों में बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो है ना, राहुल गांधी जो है लगातार जमीनी स्तर पर पहुंचकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और जनता सर्वे भी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू होने वाली है वो एक राजनीति यात्रा होगी? तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर बारीकी से जो है बातचीत करेंगे। अभी हम मौजूद हैं AICC दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार चर्चाओं को वैसे आप भी रहते हैं और मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.2 को? पहले तो बिल्कुल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो पहली शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा में मैं भी बतौर भारत यात्री था। जो जन जन की आवाज है वाकई में वो एक ही नेता इस देश में उठाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति ने इस देश के लोकतंत्र में ऐसा हथौड़ा चलाने का काम किया है कि आज चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, तमाम इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र के जरिए इस देश के लोकतंत्र पे कब्जा करने का काम किया है। बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में तमाम उन केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की जरूरत होती? यह देश की जनता पूछ रही है। आप बताइए, जो लोग कहते थे सिर्फ प्रधानमंत्री शेर है, मैंने शेर पाला है, मैं कहता हूँ आज जो 56 इंची का सीना कहाँ है देश के प्रधानमंत्री मोदी का? उज्जैन में उन्हीं के शासनकाल में एक बहन बेटी खून से लथपथ सड़क पे गली गली अपने कपड़े के लिए मांग रही थी, न्याय की आवाज की गुहार लगा रही थी। एक तरफ देश का राजा अपने भाषण में मस्त था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं ना सर, क्या बेटियों को बचा रहे हैं? देखिए, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार नहीं है, ये सरकार झूठ और फरेबजीवी की सरकार है। इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से निर्वस्त्र किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? बताइए। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना, दिन के अंधेरे रात में एक हमारी बहन को पूरी सड़क पे तमाम उन भीड़ के जरिए नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मोदी जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, एक संघर्ष का नेता जो तमाम उन कुली से, तमाम उन कारपेंटरों से, तमाम उन नौजवानों से मिलने का काम किया और उनकी आवाज उठाने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, आज जिस तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी तोड़ेंगे? आप सवाल पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री से? नहीं पूछेंगे। एक बार आपने सुना होगा सुषमा स्वराज जी का एक बहुत बड़ी शायरी के जरिए उन्होंने सरकार पे तंज किया था, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। इस सरकार के शासनकाल में आज कहाँ है न्याय? योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अरविंद केजरीवाल क्यों बयान दे रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ क्षेत्रीय इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ और सभी की विचारधारा को एक साथ ले चलने का काम करती है। अब आपने देखा होगा जो नेता इस देश में सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने अपने बयान देते हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उनकी पार्टी है, वो अलायंस में 24 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना दिल बड़ा करके सभी दलों को एक साथ लाके इस देश में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसी कांग्रेस पार्टी है। रमेश बिधूड़ी के ऊपर आप क्या कहेंगे? जो संसद में भी एक बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? बिल्कुल देखिए, देश के प्रधानमंत्री
जो नए संसद भवन में नए भारत की परिकल्पना करते थे, जिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह देश विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, उन्हीं प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश के संसद में एक सांसद रो रहा था और उन्हीं के सांसद हर्षवर्धन और तमाम ऐसे सांसद तालियां बजा रहे थे। क्या वाकई में वो किसी एक समुदाय के सांसद थे? वो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति और ये गालीबाज उनके नेता ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को ठगने का काम किए हैं। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, तानाशाही सरकार को 2024 में बदल देंगे। इस सरकार को बदलने का काम किया जाएगा। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इस सरकार ने किसानों को रौंदा है। इस सरकार ने देश की पहलवान बेटियों को सड़क पर रौंदने का काम किया है। ऐसी सरकार की कोई कार्यशैली नहीं है जो इस देश के जनता को न्याय दे पाए। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ऐलान कर दिया लाल किले से थर्ड जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। फिर आप बताइए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ गई? मेक इन इंडिया कहाँ गया? डेवलपमेंट इंडिया कहाँ गया? जीतेगा इंडिया कहाँ गया? पढ़ेगा इंडिया कहाँ गया? भागेगा इंडिया कहाँ गया? नए भारत को कि आप कहते हैं नाम बदलने से देश का इतिहास तो नहीं बदल जाता। जो लोग तमाम ऐसे गांधी परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाते आए हैं, वो लोग आज गांधी जी का जप कर रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महात्मा गांधी तो स्वच्छांजलि देंगे। क्या भैया? स्वच्छता भारत अभियान के नाम पे अब 9 साल में भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छता अभियान का याद आया है। इस सरकार के शासनकाल में नमामि गंगे के नाम पे सबसे बड़े घोटाला। मैं भगवान प्रभु श्री राम की धरा से आता हूँ, अयोध्या से, लेकिन क्या अयोध्या में विकास करने का काम किया इन्होंने? एक मंदिर के नाम पे तमाम उन मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। जो लोग कहते हैं हम राम के रखवाले हैं, ये राम के व्यापारी हैं, राम के रखवाले नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। अब मोदी जी यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं, आपने देखा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश के प्रधानमंत्री का चैनल खुल चुका है कि अगर वो 2024 में सत्ता से बाहर जाते हैं तो अपना जीवन यापन 2024 में यूट्यूब के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करके जा रहा है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री है। एंकर्स को बहिष्कृत किया था, आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया था, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण सेम है। इस देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति का आगाज 2014 के बाद किया गया, आप बताइए गौवंश संरक्षण के नाम पे गौ हत्याएं की गई। तमाम ऐसे जो संसाधन के लोग हैं, गौशालाओं को जो कहते थे हम समृद्ध बनाएंगे, उनके शासनकाल में तमाम हमारी गायों को जिस तरीके से सड़कों पे छोड़ दिया गया और उनको न चारा मिल रहा है, और उन्हीं गाय के नाम पे जो लोग गौ तस्कर हैं वो लोग हत्या कर देते हैं एक आम इंसान की। आपने 2015 में उत्तर प्रदेश में घटना अखलाक की सुनी होगी, उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। अगर आप विशेष धर्म और समुदाय से आते हैं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करनी आई है। उस नफरत की राजनीति का खात्मा करने के लिए इस देश का एक नेता उस रास्ते पे चल चुका है जो मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है। और ये लोग तो तमाम आए दिन इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे तमाम आए दिन ऐसे मुद्दों को भुनाने का काम करते हैं, लेकिन 24 में इनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो देश की जनता के सामने अब की बार वोट के लिए मजबूर कर दे। आप अयोध्या से आते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह भी आपके पास के ही है, क्या सोचते हैं? अभी उन्होंने रमेश पिथौड़ी का समर्थन कर दिया, पहले भी जो है समर्थन करते आए हैं। रमेश पिथौड़ी को राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी पहले प्रोपेगेंडा बनाती है। आप बताइए, राजस्थान में और 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, पहले तो रमेश पिथौड़ी हिंदू थे और जब उन्होंने एक विशेष धर्म को टिप्पणी करते हुए एक सांसद को गाली देने का काम किया, एक बड़े भाजपा का काम है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा भाजपा के लिए सच्चा, यही उनकी पार्टी है। आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर ने जंतर मंतर में कहा था मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, इस सरकार ने कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त किया?